अपने ब्रांच को देखकर आपको कॉलेज चूज करना है। तो मैं अपना बता दूं, जैसे मैं गवर्नमेंट पब्लिक बोर्ड से पढ़ने गया हूँ, 99% बच्चे ऐसे थे जो क्या 12th के बाद में ही डिग्री, एक साल के चक्कर में आप अपना भविष्य मत बर्बाद करें। आपको नोटिफिकेशन में अगर आपके पास निवास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये 3 साल से पुराना ना हो। देखिए आंसर की आने यानी आपका रिजल्ट आने के बाद में अब आपके मन में कुछ डाउट्स है, जो मैंने क्या कमेंट बॉक्स में आप जो आप कमेंट करते हो कि भैया या टेलीग्राम से या कमेंट से, मैंने उस डाउट को उठा लिया है। इस वीडियो में बात करेंगे कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है, या बेस्ट ब्रांच कौन से, बेस्ट कॉलेज कौन से है, या आपका जो पॉलिटेक्निक होता है 2 ईयर 3 ईयर, यानी ये ग्रुप से करें या के ग्रुप से करें। अगर ऐसे 20% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या है 12वीं पास कर लिया होगा, तो उन्होंने ये ग्रुप से भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, के से किया होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम क्या है 3 ग्रुप में फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो अगर आपने 3 ग्रुप में किया हुआ है, 2 ग्रुप में किया हुआ है, तो आपको पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से करना चाहिए, यानी किस ग्रुप से करना चाहिए, इस पर भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तथा जो आपका, क्योंकि अब आंसर किया गया है, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद में एडमिशन होगा, तो एडमिशन लेने के लिए आपके कुछ जो डाउट थे, जहाँ निवास होता है वो किसका लगता है, इस पर आपको हर चीज बताएंगे। मित्रों मैं हूँ राजेश, आपको पॉलिटेक्निक सिलेक्शन की चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो पॉलिटेक्निक में जो डाउट होता है आप कहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। सबसे बढ़िया तो माध्यम है हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश के नाम से बना हुआ है, तो प्लीज जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, जहां पर भी आपका डाउट है वो आप वहां से पूछ सकते हो। अब बात है कितने नंबर पर पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको 70 नंबर एंड 75 नंबर एंड 90 नंबर ऐसे आपको मिल जाएगा, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन वो क्यों गलत नहीं है, क्योंकि वो क्या है किसी लोग कॉलेज का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है। अब आपको लेना सिविल है तो उसके लिए कट ऑफ हाई जाएगा। आपको इस चीज को अच्छे से जानना है, सीखना है, तो मैंने 7-8 मिनट का वीडियो कल बना के अपलोड कर दिया, तो प्लीज जाकर देख लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक शब्दों में मैं कह दूं कि आपको अगर आपके 70+ मार्क्स है तो आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप लखनऊ चाहते हो तो नहीं मिलेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहते हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रांच सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहते हो, 70+ आपके मार्क्स हैं, तो आपको कॉलेज मिलने के 100% चांस है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में ना मिले तो आपको 4th एंड 5th में मिले, लेकिन आपको कॉलेज मिलकर ही रहेगा। बात करें बेस्ट ब्रांच कौन सा होता है, देखिए मैंने आपको इस पर भी एक टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच बाय सिलेक्शन विद राजेश। लेकिन मैं आपको मोटा आइडिया बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सोच रहे हैं, तो क्या है आपको सिविल लेना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ले लेते हो तो इसमें होगा क्या, आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएगा एंड प्राइवेट मिलने की भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट होता है, इसमें क्या है गवर्नमेंट ओनली होता है। तो प्लीज इसको देखते हुए तब आपको क्या है अपना जो कॉलेज है वो चूज करना है। वहीं अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहते हो तो आप इतना जानते होंगे कि उसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, तब आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का सोचा होगा, है ना। तो आप इतना हम मान कर चलते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा होता है। देखिए अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे आए, काफी अच्छे आने का मतलब है कम से कम अगर आपके मार्क्स 150+ है और आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहते हो, तो आप जो कॉलेज चाहते हो वही कॉलेज छोड़िए। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा और आपको ऐसे कॉलेज का चुनाव करना होगा जहां पर बच्चे कम रेफर करते हैं, जहां का जो कट ऑफ जाता है कम जाता है। अब आप कैसे जान सकते हो कि कहाँ का कट ऑफ कम जाता है, तो एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो कि कहाँ का कट ऑफ कम जाता है। ओसीआर हमारा हर चीज वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट कॉलेज सभी बेस्ट कॉलेज होते हैं, आपको गवर्नमेंट लेना है। गवर्नमेंट लेने में क्या होगा कि आपको फायदा है, आपका जो स्कॉलरशिप है के माध्यम से पूरा फीस आपका वापस आ जाएगा। उसके अलावा आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। एडेड लोगे तब भी सही रहेगा, प्राइवेट से आपको बचना है। प्राइवेट लोगे तो उसमें आपका बहुत ज्यादा खर्च चला जाएगा, है ना। तो आप क्या गवर्नमेंट लीजिए, एडेड लीजिए। जो गवर्नमेंट का ही पार्ट 2020 तक हमारा हुआ करता था एडेड कॉलेज, तो गवर्नमेंट एडेड कोई भी मिल रहा है, आपको अपने ब्रांच को देखकर आपको कॉलेज चूज करना है। कॉलेज कोई भी है प्लीज आप उसे ले लीजिएगा, नहीं तो क्या है मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब हम जो आपका बहुत अच्छा डाउट था कि पॉलिटेक्निक 2 ईयर का करें 3 साल का करें, ये ग्रुप से करें या के ग्रुप से करें। देखिए अगर आप ये ग्रुप से पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको 3 ईयर का करना पड़ता है, एंड के ग्रुप से करते हो तो क्या है आपको 2 ईयर का करना पड़ता है। देखिए एसएससी जे का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें कुछ चीज किसी किसी के लिए उसमें मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है तृतीय वर्षीय क्या है डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
हालांकि ये हर पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है, 3 वर्षीय मांगा गया है। यानी आपको 2 वर्ष जिन्होंने के ग्रुप से पॉलिटेक्निक कर लिया उन्हें इसमें एलिजिबल नहीं माना गया है। आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे समझ आना चाहिए। तो प्लीज आप, जैसे मैं अपना बता दूं, जैसे मैं गवर्नमेंट गोल्डन से पढ़ने गया हूँ, तो वहां पर क्या था, 99% बच्चे ऐसे थे जो क्या 12th के बाद में ही डिप्लोमा किए थे, और उन्होंने फॉर्म किससे अप्लाई किया था, किससे पढ़ने कर रहे थे, ये ग्रुप से कर रहे थे। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप 10वीं पास हैं तब तो आपको ये ग्रुप से करना ही पड़ेगा, 12वीं भी पास है तो आप ये ग्रुप से ही करिए। कहोगे 1 साल बच जाएगा, उसमें बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसे आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों वाला पेपर देना पड़ेगा, और उसमें आपका बैक लगता चला जाएगा। तो प्लीज आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन लीजिए, यानी ये ग्रुप से आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो आप ये ग्रुप से लीजिए, आपको के ग्रुप को अवॉइड कर देना है, इसे छोड़ देना है। 1 साल के चक्कर में आप अपना भविष्य मत बर्बाद करिए। तो ये क्या है, आपका के ग्रुप का हो गया। आप के ग्रुप से कतई क्या है मत लीजिए, आप हमेशा ये ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आई थी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें क्या है 3 वर्ष से डिप्लोमा आ गया था, 2 वर्ष वालों को अलाउ नहीं किया गया था। तो ये क्या है, आपका क्लियर होना चाहिए। तो आपको हमेशा 3 वर्ष से ही करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आज जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो आय जात निवास किसका चाहिए, क्योंकि जनरल का क्या होता है, कोई जात बनते हैं, हाँ जनरल की क्या है आय और निवास रखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप अपने आप को कैसे सिद्ध करोगे कि मैं यूपी का हूं कि नहीं हूं। तो प्लीज आय निवास आपका बन जाएगा, कैसे भी करके आप बनवा लीजिए, क्योंकि जो आय होता है और जो जाति होता है ये ओबीसी का लगता है, एससी एंड एसटी का लगता है, लेकिन जो निवास होता है वो किसका लगता है, आपका जनरल का लगता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना आय बिना जात बिना निवास के आपको जो आपका एडमिशन है वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करते हैं, बिहार वाले अप्लाई करते हैं, तो क्या है आप बिहार वाले थोड़े अकाउंट हो जाओगे। तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का साबित करने के लिए आपके पास निवास होना बहुत कंपलसरी है। बिना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास निवास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये आप कान खोल कर सुन लीजिए, बिना क्या है निवास के आपको नहीं होगी। अच्छा जात होता है, जात का उतना वो नहीं होता है, आय का उतना नहीं होता है, लेकिन जो निवास होता है ये एडमिशन टाइम में बहुत कंपलसरी होता है। हालांकि आय जात निवास, और आप लोग कह रहे थे कि जो आय होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, तो ये आपके फादर का होना चाहिए, यानी आपके पिता का होना चाहिए। और ये जो जात है ये छात्र का होना चाहिए, छात्र का होना चाहिए। और निवास जो है ये भी क्या है छात्र का होना चाहिए, यानी स्टूडेंट के नेम का होना चाहिए। अब आप लोग कह रहे थे कि कितने साल पुराना होना चाहिए, तो ये 3 साल से पुराना ना हो। अब आप लोग भैया खाली हमारा आय रिटायर्ड होता है, जात और निवास कभी रिटायर्ड नहीं होता है, तो आप सही कह रहे हो। लेकिन अभी अगर आप नहीं बनवाते हो तो 50 रुपए 60 रुपए ऑनलाइन करवाने के लिए लगते हैं, और अगर मान लीजिए आपका स्कॉलरशिप 11,000 12,000 रुपए नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान किसका होगा, आपका ही होगा। तो प्लीज आप तीनों चीज क्या है नया बनवा लीजिए, और 150-200 रुपए में आपको क्या तीनों चीज बनकर आपको आसानी ऑनलाइन ही बन जाता है। तो प्लीज किसी सीएससी केंद्र से जाकर आप ऑनलाइन करिए, आपको बनकर मिल जाएगा। और 3 साल से पुराना मत रखिए अपने पास, जिनका 2 साल का हो गया है वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद में फर्स्ट ईयर में आपने भर दिया तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में क्या करेक्शन नहीं हो पाता है। तो प्लीज जाकर बनवा लीजिए। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।